हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनजीत सिंह। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं बिल्डिंग ड्राइंग में एक बिल्डिंग का लाइन प्लान लेके आया हुआ हूं जिसका हमें प्लान और एलिवेशन बनाना है। क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है अ लाइन प्लान इज शोन इन फिगर फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। यहाँ पर आपको एक लाइन प्लान दिया गया है जिसको देख करके हमें यहाँ पर इसका प्लान और एलिवेशन बनाना है। एज्यूम वैल्यूज एंड यूजिंग ड्रॉ फिगर। जो भी आपको वैल्यू सुटेबल लगे उसे आप एज्यूम कर लीजिए और यहाँ पे जो फिगर दिया गया है उसका यूज करते हुए आपको इसका प्लान और एलिवेशन बनाना है। नीचे कुछ वैल्यू दिया गया है। विथ ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, यानी जो इस बिल्डिंग में जो वॉल बने हैं उनका जो थिकनेस है वो 30 सेंटीमीटर है। हाइट ऑफ रूम 3.5 मीटर है, यानी कमरे की ऊंचाई 3.5 मीटर है। एंड हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल 0.5 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको प्लान बनाएंगे इसका, यानी टॉप व्यू से देखने पे आपको जो दिखाई देगा उसे हम पहले बना लेंगे। ठीक है, प्लान बनाते समय सबसे पहली बात हमें ये ध्यान देनी होती है कि ये हमारा जो वैल्यू है वो h इंटू वी के फॉर्म में दिया है या v इंटू एच के फॉर्म में दिया गया है। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूँ पहले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे देख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू दिया गया है ये पहला वैल्यू h यानी हॉरिजॉन्टली और दूसरा v यानी वर्टिकली दिया गया है या v इंटू एच के फॉर्म में दिया गया, वो आपको पता करना है। कैसे हम पता करेंगे? देखिए, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे बिल्डिंग को ध्यान से देखिए, किचन को देखिए, 3 इंटू 4.2 मीटर साइज का किचन है और ड्राइंग रूम यहाँ पे दिया गया है 3 इंटू 9.5 मीटर। अब देखिए 3 मीटर और 9.5 मीटर, हमें ये पता करना है कि ये वैल्यू कितना है और दूसरा वाला वैल्यू जो हाइट है ये कितना है। तो आपको देखने से ही पता चलता है कि ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज़्यादा है, यानी 3 मीटर आपका ये वैल्यू है और 9.5 मीटर आपका ये वैल्यू है। इसका मतलब आपका यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है वो h इंटू वी के फॉर्म में दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका 9 इंटू 0.5 ये है, 3 मीटर इसका हाइट है। अगर ऐसा होता, यानी पहला वाला हाइट दूसरा वाला हॉरिजॉन्टली, तो v इंटू एच के फॉर्म में होता। तो ऐसा तो नहीं है ये। दूसरी बात ये भी देखिए कि यहाँ भी 3 मीटर दिया गया, यहाँ भी 3 मीटर दिया गया है और इसका ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यानी पहला वाला लेंथ जो है आपका वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, पहला लेंथ कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, दूसरा आपका वर्टिकल होगा। ठीक है, तो इससे हम छोटी सी बात है, इसको हम समझ लेंगे। तो पूरा क्वेश्चन आपका h इंटू वी के फॉर्म में है। चलिए हम स्केल लेते हैं, 100 का स्केल ले लेते हैं, 100 का। इनको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे और 100 से डिवाइड करना है। स्केल के बारे में पहले 2 बिल्डिंग के क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता चुका हूं और बहुत जितने भी मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है वो सारे वीडियो में सारे क्वेश्चंस में क्या है, स्केल ही तो यूज किया गया है। तो स्केल लेना आपको भी आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या काम करेंगे? प्लान बनाएंगे। प्लान बनाने के लिए आपको ये लेंथ पूरा ऐड कीजिए कितना आता है। पूरा बाउंड्री वॉल पहले इसका देख लीजिए, ये लेंथ कितना है और ये लेंथ कितना है। पहले हम हाइट निकाल लेते हैं। जब इधर से आप हाइट निकालेंगे, देखिए बीच में यहाँ पर लेंथ नहीं दिया गया है, इसका मतलब है कि इधर से हम हाइट नहीं निकालेंगे, इधर से निकाल लीजिए। तो देखिए 4.2 मीटर आपका ये है, 9.5 मीटर आपका ये है, तो कितना हो जाएगा? 4.2 प्लस 9.5 प्लस ये जो साइज दिया गया है वो हमेशा वॉल के अंदर से अंदर की साइज दिया जाता है, जिसमें वॉल का थिकनेस कंसीडर नहीं किया जाता। वॉल का थिकनेस इसमें ऐड नहीं है, उसको आप अलग से लेके चलेंगे। तो एक दीवार ये है आपका, एक ये है और एक ये है। तीनों का थिकनेस कितना है? एक का थिकनेस 30 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बनाएंगे तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तो तीनों को कितना हो जाएगा? 0.3 इंटू 3। एक वॉल का थिकनेस 0.3 मीटर है, तो 3 वॉल यूज किया गया है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से टोटल लेंथ आपका निकल के आ जाएगा। फिर से समझिए एक बार, यहाँ से यहाँ तक हमने लंबाई 4.2 ले लिया प्लस 9.5 मीटर ये ले लिया। उसके बाद 1 2 3 वॉल है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक वॉल के थिकनेस से, 0.3 एक वॉल का थिकनेस है, तो टोटल लेंथ आपका निकल के आ जाएगा 4.2
प्लस 9.5 प्लस 0.3 इंटू 3 आ गया 14.6 आ गया आपका। 14.6 क्या है, मीटर में है। अब आपको स्केल में चेंज करना है तो इसे सेंटीमीटर में बनाइए, यानी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी जिसका मल्टीप्लाई किए उसी का डिवाइड, तो वही आ जाएगा वैल्यू, यानी 14.6 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो 14.6 आप ये लेंथ लेंगे, ठीक है। ये लेंथ भी निकाल लीजिए। अब ये लेंथ कितना है देखिए, ये बीच का लेंथ नहीं दिया गया है, एक गैलरी बनाया गया है, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी, इसका लेंथ नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या कैसे करेंगे आप, देखिए ये गैलरी बरामदा यूज किया गया है यहाँ पर। ये बरामदे का लेंथ आप अपने से एज्यूम कर लीजिए, 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर तक ले लीजिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 मीटर ले लिया इसको, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 3 मीटर, तो ये है आपका 3 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 1 2 3 4, ये 4 वॉल बने हैं, तो 4 इंटू 0.3, तो 3 2 5 3 8 और 1.20 9.2 हो गया। तो 9.2 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ आ गया इस बिल्डिंग का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से बनाते हैं। पहला लेंथ कितना है आपका 14.6, 14.6, ये है 14.6। हाइट कितना है, सॉरी ये तो 9.2 है, 14.6 हाइट है, बल्कि इसका 14.6 हाइट है इसका, ओके। ये हाइट है, ब्रेथ कितना है 9.2 है। इसको इरेज कर देंगे हम। अब इस वॉल का थिकनेस कितना दिया गया है, 0.3 मीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 0.3 मीटर। स्केल में चेंज करेंगे तो 3 मिलीमीटर आ जाएगा। 3 मिलीमीटर चारों तरफ से आप बना लेंगे। तीन मिलीमीटर, वन 100 का स्केल मैंने लिया हुआ है, तो बहुत कम वैल्यू आया हुआ है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको 100 के स्केल में ही बनाना होगा, क्योंकि इतना स्पेस हमारे पास नहीं होता है। वैसे 150 के स्केल में बहुत अच्छा बन जाता है, बिल्डिंग को काफ़ी क्लियर दिखाई देता है, बट यहाँ पर स्पेस को देखते हुए मैंने 100 के स्केल में बनाया हुआ है। अब ये हमारा यहाँ पे बाउंड्री वॉल बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम एक काम करेंगे, हम कोशिश ये करते हैं कि कितना कम समय में और इजीली तरीके से हम इसे बना सकें। तो यहाँ पर देखिए, जो ड्राइंग रूम का ब्रेथ है, जो किचन का ब्रेथ है, वो दोनों क्या है, सेम है। और इसका ब्रेथ कितना दिया गया है, 3 मीटर दिया गया है। तो 3 मीटर को जब स्केल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर वॉल के अंदर से मेजरमेंट करेंगे हम। यहीं पर आप लोग गलत कर सकते हैं कि आप बाहर से मेजरमेंट करेंगे, जबकि मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा यहाँ पे जो भी साइज़ दिया जाता है वो वॉल के अंदर से लेंथ दिया जाता है, ये उसके इनर फेस से दिया जाता है ये। तो देखिए सीधा लाइन खींचा हुआ है, तो आप भी सीधा लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 मिलीमीटर इसका थिकनेस लेंगे, बाहर की साइड आप लेंगे,
क्योंकि हमें अंदर नहीं लेंगे तो कम हो जाएगा लेंथ, और अंदर हमें पूरा 3 मीटर चाहिए ही चाहिए। ये हो गया। तो देखिए हमें अंदर का 3 सेंटीमीटर मिल गया ना इस प्रकार। तो ये हमने सीधा वॉल बना लिया। अब आपको क्या करना है, इस ड्राइंग रूम की जो हाइट है वो कितना है 9.5। तो 9.5 सेंटीमीटर हम हाइट ले लेंगे, यहाँ से अंदर से मेजरमेंट करेंगे हमेशा। 9.5 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद इसका जो वॉल का थिकनेस है वो ऊपर के डायरेक्शन से हम बनाएंगे 3 मिलीमीटर। जब एक 100 का स्केल लेंगे, एक 100 का स्केल लेंगे तो ये 3 मिलीमीटर वॉल आता है। अगर यही हम 50 का स्केल लिए होते 150 का तो जस्ट डबल कर देते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि 150 के स्केल में बहुत ईजिली होता है कि जस्ट हमें डबल कर देना चाहिए, कैलकुलेटर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और 100 के स्केल में भी कैलसी की आवश्यकता नहीं है। जो वैल्यू आपका मीटर में दिया गया है उसे आप क्या करेंगे, जैसे मान लो 3 मीटर लेना है तो 3 सेंटीमीटर ले लीजिए, उसे सेंटीमीटर में ले लीजिए। और जो वैल्यू आपका सेंटीमीटर में दिया गया है उसे आप मिलीमीटर में यहाँ पे ले लीजिए। सिंपल सा, सबसे आसानी तरीका है कि मीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में ले लो यहाँ पर, और सेंटीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में ले लीजिए। कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है इस स्केल पे बनाने के लिए। ठीक है, आपका किचन और ड्राइंग रूम दोनों आपका तैयार हो गया, कंप्लीट बन गया। इनका नाम भी लिखते चलेंगे साथ में ही। ये है आपका किचन, थ्री इंटू 4.2 मीटर, एंड दिस इज ड्राइंग रूम। उसके बाद यहाँ पर हम एक बरामदे का स्पेस देंगे। कितना लिया है, यहाँ पर हमने 2 मीटर लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ नहीं लिया है, यहाँ 2 मीटर लिया है। तो 2 मीटर का स्पेस देके यानी यहाँ बेडरूम बना लेंगे हम। वैसे 2 मीटर का स्पेस मत दीजिए, आप बेडरूम बनाइए, जो स्पेस बचेगा वो बच जाएगा अपने आप। तो इसका साइज है 3 इंटू 3.5 यानी 3 मीटर ये है आपका, और 3.5 मीटर इसका हाइट है। तो 3 मीटर को स्केल में चेंज करेंगे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा ये आपका। ये 3 सेंटीमीटर, और हाइट कितना है 3.5 में। ये और इसका जो वॉल बनाएंगे वो बाहर से बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपका बेडरूम है। उसके बाद देखिए ये किचन, ये लाइन बिल्कुल एक ही लेंथ पे है। इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। वैसे पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं थी, जब यहाँ पे स्पेस खाली है तो इसे खाली कर देंगे, बाद में इरेज कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप बेडरूम बना हुआ है यहीं पर 3/4 मीटर, 3 मीटर हाइट है, 4 मीटर इसका ब्रेथ, 3 मीटर ब्रेथ है, 4 मीटर हाइट है। तो 3 सेंटीमीटर ये लेंथ है और 4 मीटर हाइट है। तो यहाँ से 4 मीटर नीचे यानी 4 सेंटीमीटर आ जाएंगे हम, और 3 मीटर हम इधर जाएंगे। और फिर इसका वॉल बना लेंगे।
ये भी है बेडरूम। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है। इसका ब्रेथ है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, लेकिन हाइट कितना है? 2 मीटर इसका है, 2 मीटर इसका है, दो दो कितना हो जाएगा? दो दो कितना हो जाएगा? 4। और ये वॉल हमने कंसीडर नहीं किया हुआ था। इधर से देखिए आप, 1 2 3 वॉल है, इधर वॉल की संख्या ज़्यादा है। तो एक चीज़ और देखिए आप कि यहाँ पर ये 4.2 मीटर का स्पेस है और यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम दोनों को ऐड कीजिए, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, 4 मीटर हो जाएगा। तो बीच वाली जो वॉल है ना, ये केवल 0.2 मीटर का बनाया गया है, ये 0.3 का नहीं है। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि ये पार्टीशन वॉल बना देते हैं, एक छोटा सा 1 ईंट का बना देते हैं या उसका थिकनेस कम लेके चलते हैं, तो पार्टीशन वॉल बनाया गया है आपका ये, ठीक है। तो ये 20 सेंटीमीटर क्या है? पार्टीशन वॉल है आपका ये। तो यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, इस वॉल का थिकनेस 30 सेंटीमीटर नहीं माना जाएगा, 20 सेंटीमीटर माना जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है। अगर यहाँ पे ये 4.3 लिखा होता तब हम कह सकते थे कि 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये, बीच में 0.3 मीटर का वॉल है, बट ऐसा नहीं है, 0.2 का वॉल है। कभी कभी कुछ वैल्यू हमें चेंजिंग करना होता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये 0.2 लेके इसका थिकनेस लेके चलेंगे हम। और ये लेंथ कितना है? 1.5। तो यहाँ से 1.5 ले लीजिए आप। वॉल थिकनेस बाहर से, और ये कितना है आपका? 2 मीटर इसका हाइट है, 2, ये 2 हो गया। यानी आप इधर से 2 ले लीजिए और ऊपर से 2 ले लो, जो बच जाएगा वो आपका वॉल हो जाएगा। तो यहाँ 2 मिलीमीटर का क्या बन जाएगा? वॉल। तो ये हो गया आपका टॉयलेट 1.5 इंटू 2 मीटर का, और ये है बाथरूम 1.5 इंटू 2 मीटर का। इसको ओपन कर दीजिए। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आपका प्लान कंप्लीट हो गया। बहुत डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, बहुत इजी लगा होगा आपको। अब हमें क्या करना है? डोर और विंडो लगा देना है, ठीक है। डोर और विंडो लगाना है। तो डोर और विंडो यहाँ पर देखिए, जितने भी आप डोर हैं ड्राइंग रूम में, बेडरूम में और किचन में भी, या ड्राइंग और बेडरूम का जो किचन, इस यहाँ पे जो डोर लगा दीजिए आप, उसका मैं साइज़ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बगल में आपको, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। एक तो D1 यूज कीजिए बेडरूम के लिए, 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर का लगाइए। D2 दूसरे साइज का ले लो, 1 मीटर इंटू 2.1 मीटर का लगाइए। विंडो ले लीजिए 1 इंटू 1.2 मीटर का, ये मैंने लिख दिया है। तो ये क्या है? जैसे D1 जहाँ जहाँ, अब प्लान में क्या है, आपको दरवाजे का, डोर का ब्रेथ दिखाई देगा, हाइट दिखाई नहीं देगा। जब आप बिल्डिंग को ऊपर से देखेंगे टॉप व्यू में, तो आपको क्या दिखाई देगा? केवल उसका ब्रेथ दिखाई देगा। कितना है? 1.2 मीटर। तो पहले बेडरूम में, ड्राइंग रूम में जहाँ जहाँ 1.2 का लगाना है वहाँ वहाँ लगा दीजिए। अब इस बेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे आप डोर लगाएंगे? डोर हमेशा वॉल के पास में लगाना चाहिए। जैसे ये बेडरूम है ना, तो या तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं और या तो इसके पास में लगा दीजिए, लेकिन बीच में मत लगाइए। बीच में लगाएंगे तो जब डोर ओपन होगा तो वो आपका स्पेस कवर कर लेगा, जो कि सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या काम करना है? यहाँ पर हमें डोर लगा दीजिए। कहाँ पे लगाएंगे डोर आप? यहाँ बेडरूम, यहाँ पे लगा दीजिए आप, ठीक है। तो चाहे इधर लगा लो, चाहे इधर लगा लो, इधर लगा लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे। 1.2
आपको डोर लगाने के लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, बस इरेज कर देना है उतनी दूर तक। ठीक है, उसके बाद इस ड्राइंग रूम में कहाँ पे लगाएंगे? ये ड्राइंग रूम है आपका और काफ़ी लंबा ड्राइंग रूम है, तो इसमें एक गेट भी लगा सकते हैं और 2 गेट भी दे सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर स्टेयर बना सकते हैं आप। वैसे क्वेश्चन में नहीं दिया गया, लाइन प्लान में दे देता है, स्टेयर नहीं दिया है। एक इसके सामने लगा दीजिए और एक इधर लगा दीजिए, 2 लगा सकते हैं आप। ठीक है, 1.2 मीटर ये हो गया। ये लग गया। एक इसके सामने और दे दीजिए क्योंकि ड्राइंग रूम है आपका ये। D1 यहाँ पर भी D1 लिख दीजिए। तो D1 का साइज हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब इस किचन की बात करते हैं। तो किचन में आप इधर दे दीजिए, चाहे इधर दे दो, इधर दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा वैसे। वन पॉइंट टू, तो किचन पे D2 लगा दीजिए 1 मीटर का। D1 अब इस बेडरूम की बात करें तो इसमें आप इधर लगा सकते हैं, चाहे इधर लगा लीजिए। वैसे ड्राइंग रूम के सामने आप न लगाइए, बेडरूम यहाँ लगा दीजिए, ज़्यादा सही है। वन पॉइंट टू, यहाँ पर आपने लगा दिया D1। ठीक है, अब टॉयलेट और बाथरूम यहाँ पर हमें और लगाना है, तो यहाँ पर आप D2 लगा दीजिए 1-1 मीटर का। ठीक है, तो एक यहाँ लगा दीजिए इधर, और दूसरा आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो यहाँ पर हम किचन में यहाँ पे लगा लीजिए, बाकी इरेज कर दीजिए उसे। तो यहाँ पर हो गया आपका D2
और ये हो गया D2, यहाँ भी D2 लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब जगह लग चुका है। डोर का काम हो चुका है और मेन गेट आपको और लगाना है अभी, क्योंकि जब तक मेन गेट नहीं लगाएंगे तो एंट्री कैसे करेंगे आप। हमने अंदर तो सब जगह डोर लगा दिया, बट अभी हमने जो है बाहर नहीं लगाए हैं। जो मेन गेट जहाँ से एंट्री करना है उसको तो हमने लगाया ही नहीं अभी तक। तो चलिए लगा लेते हैं। मेन गेट आप एक यहाँ भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं। तो मेन गेट थोड़ा सा ज़्यादा भी लेके चल सकते हैं, 1.5 मीटर का ले लीजिए, एक D3 यूज कर लीजिए, 1.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर, क्योंकि मेन गेट है आपका ये। तो चलिए यहाँ पे लगा लिया हमने इस तरीके से, इसको मिटा देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, D3। इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। यहाँ भी आप एक गेट दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं पीछे की तरफ, 1.5 मीटर का वही। D3। अब आप विंडो लगा लेंगे। विंडो के लिए क्या काम करेंगे, हमने W1 ले लिया, अच्छा लिख दिया है मैंने W। विंडो का साइज 1 मीटर है ना, तो बस हमें विंडो लगाने के लिए क्या करना है ना, सेंटर में 2 लाइन ड्रॉ कर देना है, बस हो गया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, सब कंप्लीट हो गया, अच्छे से बन गया है सारा, सब कुछ मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया हुआ है। अब बेडरूम की बात करूँ तो एक यहाँ पे लगा लीजिए विंडो, 1 मीटर लेंथ लेके, बीच में 2 सेंटर। अब यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है तो एक ही लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस बेडरूम में भी लगा दीजिए, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ड्राइंग रूम में आप लगा लेंगे, जगह जगह बीच बीच में लगा देंगे, क्योंकि वॉल लंबी है, 2-3 लगा लीजिए। ठीक है, किचन में वेंटिलेटर दे दीजिए। वेंटिलेटर छोटे साइज का देते हैं, 0.5 इंटू 0.5 मीटर का दे दीजिए। बी, बाथरूम टॉयलेट में भी वही यूज करते हैं। आप देखेंगे हमेशा छत के पास में लगाते हैं, स्लैब के नीचे लगाते हैं इसे। सनसेट भी लगा सकते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो सनसेट लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, तो इसका जो एलिवेशन है, क्रॉस सेक्शन है, वो यहाँ पे इस वीडियो में नहीं बन पाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा उसे बना के। ठीक है, तो ये आपका प्लान कंप्लीट हो गया इस प्रकार, ये प्लान था आपका। इसमें हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मान लीजिए प्लिंथ लेवल से जैसे 50 सेंटीमीटर के हाइट पे है ना, ये ग्राउंड लेवल से 50 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यहाँ पर जो है हम चढ़ने के लिए स्टेयर कुछ दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 50 सेंटीमीटर इसका क्या है, हाइट है, तो यहाँ पर 10-10 सेंटीमीटर हाइट के 5 हम दे सकते हैं।
5 हम यहाँ पे राइज यूज कर सकते हैं 10-10 सेंटीमीटर हाइट के, ठीक है, और 20-20 सेंटीमीटर का हम ट्रेड दे देंगे। तो यहाँ पर हमें ट्रेड दिखाई देगा 20-20 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो जैसे हमें 5 राइज देना है तो ट्रेड हमेशा एक ज़्यादा होता है, 6 हो जाएगा, तो 20-20 सेंटीमीटर का जो है आप दे दीजिए, 2-2 मिलीमीटर का आप बना देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2-2 सेंटीमीटर के 6 अगर आप देंगे तो 12 1.2 ले लीजिए। यहाँ पे 2-2 मिलीमीटर का बना लीजिए। ठीक है, स्टेयर हो गया आपका यहाँ पे। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा इसका, यानी अभी ये पार्ट फर्स्ट हो जाएगा, पार्ट सेकंड में मैं इसका सेक्शन बताऊँगा, एलिवेशन बना के आपको बताऊँगा, ठीक है। फिर मिलूँगा मैं न्यू वीडियो में। ओके, धन्यवाद।